कुरान के अंदर जो एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ाया जाता है मेडिकल कॉलेज के अंदर के जी 7 डेवलपमेंट स्टेजेस, माँ के बतन में बच्चा किन किन हालतों में है, सर आपका कुरान 1500 साल पहले दे चुका हुआ है और उसी तरतीब से दे चुका है। अल्लाह। चाय कितना खराब करती है सर देखें, चाय गर्मी खुश्की पैदा करती है, खुश्की पैदा करती है, गर्मी खुश्की मिजाज जो बॉडी के अंदर पैदा करती है, और उससे हमारे एसिडिटी तजाबियत गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अंग्रेज जब यहाँ पे आया था तो उन्होंने आपके गन्ने को और शक्कर और गुड़ को, जिससे हम बहुत ज्यादा फायदा लेते थे, उसको खत्म करने के चक्कर में उन्होंने यहाँ पे चीनी की शुगर मिलें लगाने के लिए उन्होंने चाय की पत्ती मुफ्त बांटी थी लोगों को। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है सर, तो अल्लाह का जो निज़ाम है उसमें तिब्बे कुरानी मौजूद है, कुरान के अंदर एक तिब मौजूद है, तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। और जो तिब्बे कुरानी है, आज मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाई जा रही है, जो एम्ब्रियोलॉजी जो है सर, वो कुरान के अंदर जो एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ाया जाता है मेडिकल कॉलेज के अंदर के जी 7 डेवलपमेंट स्टेजेस, माँ के बतन में बच्चा किन किन हालतों में है, सर आपका कुरान 1500 साल पहले दे चुका हुआ है और उसी तरतीब से दे चुका है। ये तो मुसलमान हम सोए हुए थे, हमारी गलती है कि हम गाफिल थे। डॉक्टर किथ एलमोर जो है वो वहां से पढ़कर निकाल कर उसने हमें पेश कर दी। उसने कहा जी कि ये देखें मैंने एम्ब्रियोलॉजी और मैंने रिसर्च कर दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। लेकिन सर फिर उसको भी चैलेंज हुआ, हाँ, मेडिकल यूनिवर्सिटी जद्दा, किंग अब्दुल अजीज मेडिकल यूनिवर्सिटी जद्दा, उसके सामने कुरान रखा गया, उसको अब विड्रा करो। उसने कहा नहीं किया। हाँ, तुमने नहीं किया, तुम्हारे बाप से 10 टाइम पीछे जाए। तो उस वक्त भी जब तुम नहीं थे, तुम्हारे कोई पीछे 10 अबाउदाद भी नहीं थे, 10 नस्लें पीछे जाओ तो नहीं थे। जब किताब तुम्हारे सामने रख दें कि उसमें था, तो उसने कहा दिखाओ। जब उसके सामने कुरान रखा तो उसने कहा ठीक है, लेकिन उसने कहा कि फिर आप लोग सोए हुए थे, आपका तो ईमान है। फिर हाँ, हमने कहा नहीं सर, हमें भी माफ कीजिए, हम सिर्फ अरबी में नहीं सर, हमें भी माफ कीजिए, हम सिर्फ सवाब के लिए, हम सिर्फ किसी के मरने के बाद बख्शिश के लिए, या यहाँ रख के सिर्फ दुल्हन रुखसत करने के, इसके अलावा कुरान नहीं नजर आता, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। तो फिर उसको कहा कि अब इसको विड्रा करो। उसने कहा नहीं। फिर उसने कहा चलें कोई ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं। उसमें उसने कहा कि मैं इसको रेफरेंस के साथ लिखता हूं। तो दोबारा सर वो बुक प्रिंट हुई और कोड की गई। कोड की गई, उसमें सारी आयात कोड की गई। और उसमें फिर ये हुआ कि वो एम्ब्रियोलॉजी बाय किथ एलमोर विद इस्लामिक वर्जन बना, छपी। और सर 100 बुक छपी हैं उसकी दुनिया में, सिर्फ 100 बुक, वो वाली जो इस्लामिक वर्जन, बाकी वो पहले वाली वो चल रही थी। उसके ऊपर ना एक कॉर्नर पे लिखा, जैसे हम चेक क्रॉस करते हैं 2 लाइनें लगा के, तो बीच में इस तरह उसमें लिखा नॉट फॉर सेल। और ये 100 बुक छपी। एक बुक जो है वो किथ एलमोर को गई, एक किंग अब्दुल्ला को उनके यूनिवर्सिटी में चली गई, एक उस वक्त के जो बादशाह किंग था उनका सऊदी, वो जो कि जिसने वो प्रिंट करवाई, इजाजत दी थी, उसको चली गई। पीछे बच गई 97। तो 97 जो है वो फिर दुनिया के जो बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर्स थे, उन्होंने चुना कैसे किसका मेरिट बना, आई डोंट नो, गॉड नोस बेटर देन। बट एक किताब पाकिस्तान में मेरे पास है, अरे अल्लाह अकबर, वो वाली। और हम पता नहीं कुरान एक ज़ाब्ता हयात है सर, कुरान जिंदगी करने का तरीका है। और लोग यहाँ पता क्या करेंगे, अभी नीचे कमेंट्स आएंगे कि जिंदगी करने का तरीका मैंने बोला, ये तो जिंदगी गुजारने का तरीका, मैं गलत बोल गया हूँ। ओ भाई, जो गुजर गया उसको भूल जाओ, जिंदगी करने का तरीका है। आगे क्या करना है, वो जिंदगी करने का तरीका है। और नेचर और फितरत पे जो अल्लाह फरमा रहे ना, वो ये है कि सूरा रूम है चैप्टर 30 और वर्स 30, अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इंसान को अपनी फितरत यानी कानून फितरत पर पैदा किया। और फिर अल्लाह फरमाता है कि जो कुछ मैंने ये कायनात में बनाया ना, जो कुछ भी तुम्हारे समेत, ये मैंने किसी फितरत और नेचर पर बनाया है। फिर अल्लाह फरमाते हैं, आगे अल्लाह तकाजा करते हैं उसी आयत में, अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बनाए हुए में तब्दीली ना करना,
हाय हाय यानी इसको ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ हाँ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇड़खानी नहीं छेड़खानी करनी, ना करना ਇਹਦੇ ਨਾਲ छेड़खानी नहीं करनी। और आगे अल्लाह फरमाते हैं यही सीधा दीन है, यानी ये जिंदगी करने का तरीका करने का सर तरीका दीन जिंदगी करने का करने तरीका का है। तरीका। दीन का माना सिर्फ इस्लाम नहीं है अकॉर्डिंग टू अरेबिक डिक्शनरी। और आगे अल्लाह फरमाते हैं मगर बहुत लोग नहीं जानते। नहीं जानते हाय 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 और सूरह अल अनकबूत के अंदर जो आप शुरू में बात कर रहे हैं कि जो 3 आपने कैटेगरीज दी हैं, Categories, तीसरे हाँ। कैटेगरी पे मैं कुरान की एक आयत दूंगा आपको। सूरह अल अनकबूत है, अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग हमारे बारे में फिक्र व अमल, 2 बातें, फिक्र व अमल, अमल। थॉट फिक्र सोचना, फिक्र और अमल प्रैक्टिकल, practical। जो फिक्र व अमल की सलाहियतों को सर्फ करते हैं, अल्लाह फरमाते हैं हम उन पे अपनी राहें खोल देते हैं। अल्लाह और अकबर खोलते हैं अल्लाह, अल्लाह अकबर खोलते हैं अल्लाह। अल्लाह अकबर फिर पता चलना शुरू होता है। और फिर एक और जगह पे अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह सूरह ज़ारियात में आता है कि अल्लाह फरमाते हैं कि और जमीन पर जो लोग आबाद हैं अक्सरियत अक्सर गुमराह हैं, गुमराह। अगर तुम उनकी बात मानोगे तो वो तुम्हें अल्लाह का रास्ता, दीन, जिंदगी करने का तरीका, सिस्टम और वे ऑफ लाइफ भुला देंगे। और हम भुला देंगे, हम भूले पड़े। ये कैसे हो सकता है? एक मसीहा हो, मुसलमान भी हो, डॉक्टर हो, मुआलिज हो, कोई भी हो, मसीहा जो मुआलिज है वो मुआलिज हो और वो मुसलमान भी हो, और फिर वो कुरान की आयत की नफी कर रहा हो और हदीसों को जुटला रहा हो और वो कहे कि इसका इलाज कोई नहीं, अभी तक इसका इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। तो अल्लाह ने कुरान में कह दिया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीजें जिनमें सरासर शिफा। वो चीजें देखनी है, ढूंढनी है, वो उसके लिए किसी नेचुरलिस्ट डॉक्टर को इसका इंतखाब करें जो नेचुरलिस्ट हो, जो माहिर फितरत हो। हाउ डू यू डिफाइन दिस नेचुरलिस्ट? ये अगर आम लोगों को तो मेरा ख्याल मुझे मेरे मुंह तो नहीं चढ़ रहे ऐसी, तो मैं जरा कन्नी कतरा के लंघ गया। ठीक हो गया सर। पाकिस्तान में बाहर तो इस वक्त सर आप गूगल पे सर्च मारें, बाहर पहले एमडी हुआ करती लेकिन थी, अब हो रहे हैं वहां पे एमडी होती थी, जैसे यहाँ पाकिस्तान में एमबीबीएस होता है, बाहर एमडी होता है। जी जी। तो उसके बाद अब वहां पे एनडी की डिग्री भी आ गई हुई है, एनडी यानी नेचुरोपैथिक डॉक्टर। अच्छा। और पाकिस्तान के अंदर जो है अब उसको आफ्टर एफएससी जो है वो बकायदा बैचलर इन ईस्टर्न मेडिसिन के ऊपर एक प्रॉपर नेचुरोपैथिक डॉक्टर की डिग्री स्टार्ट हो चुकी है। ईस्टर्न मेडिसिन यानी हमारी जो ईस्ट, हाँ जी, हाँ उसकी। इज इट हर्बल और व्हाट? सर हर्बल। और आपकी कृषि यूनिवर्सिटी करवा रही है, मेरा बेटा फाइनल ईयर का स्टूडेंट अभी माशाल्लाह। अच्छा। और उसके बाद जो है वो आपकी हमदर्द यूनिवर्सिटी करवा रही है, जीसी यूनिवर्सिटी ने शुरू कर दिया। उसके बाद सुपीरियर करवा रही है, यूएमटी शायद करवा रही है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर करवा रही है, पेशावर यूनिवर्सिटी करवा रही है, अल खैर यूनिवर्सिटी सर है। सिर्फ फर्क पता है क्या? एमबीबीएस टाइप तो नहीं है? ना सर, ना सिलेबस सारा एमबीबीएस वाला है, किताबें वही हैं सारी, वही लेवल है, एफएससी का वही मेरिट है उसी तरह। अच्छा, स्टैंडर्ड्स वही हैं। हाँ, लेकिन इनको गिजा भी पढ़ाई जाती है और इनको अपनी दवाइयां बनानी भी, पढ़ाई भी जाती हैं, सिखाई भी जाती हैं। ये उनकी तरह नहीं रखा और नेचुरल हर्ब्स के साथ हैं दवाइयां। हाँ, नेचुरल हर्ब के साथ हैं सर, बिल्कुल। तो इसमें अगर हम आते हैं, सबसे पहले जो हमने बात की थी वो थी उसकी हेपेटाइटिस की। तो हाउ डू वी प्रोटेक्ट सम पीपल फ्रॉम हेपेटाइटिस? सर एक तो वैसे मुझे बताएं कि हेपेटाइटिस होता किस वजह से है? पानी है, चीजें हैं, खुराक है, क्या कैसी चीजें हम इनटेक होती है? जैसे मैंने आप तशरीफ लाए, मैंने कहा चाय पियेंगे, आपने इतना मुश्किल सा फार्मूला बताया कि मेरा भी चाय पी, मेरा भी ध्यान खत्म हो गया चाह तो वाई चाय कितना खराब करती है? सर देखें, चाय गर्मी खुश्की पैदा करती है, गर्मी खुश्की मिजाज जो बॉडी के अंदर पैदा करती है, और उससे हमारे एसिडिटी, तेजाबियत, गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, लिवर फैटी होता है, किडनी पे इफेक्ट आता है, स्टमक हमारा सबसे ज्यादा पहले वो खराब होता है। अब देखें चाय जो है, उसकी चाय की पत्ती के अंदर फ्लेवोनाइड एक केमिकल है, और जो दूध है हमारा, दूध के अंदर जो है वो प्रोटीन है कैसीन नाम की। तो कैसीन प्रोटीन और फ्लेवोनाइड केमिकल जब दोनों एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, मिक्स होते हैं, जब हम दूध वाली चाय बनाते हैं, तो फिर वो एक बड़ा प्यारा खूबसूरत सा एक पॉइजन बनता, और वो हम इनटेक कर रहे हैं। और आप शायद आपको कोई कमेंट हमें आ जाए इस वाले पॉडकास्ट में कि कोई पुराना बंदा आज से कोई अगर ये देखा या किसी की नजर से गुजरा या किसी ने अपने किसी बड़े से जो जिंदा है और उससे बात शेयर की, तो तस्दीक हो जाएगी
कि अंग्रेज जब यहाँ पे आया था तो उन्होंने आपके गन्ने को और शक्कर और गुड़ को, जिससे हम बहुत ज्यादा फायदा लेते थे, उसको खत्म करने के चक्कर में उन्होंने यहाँ पे चीनी की शुगर मिलें लगाने के लिए उन्होंने चाय की पत्ती मुफ्त बांटी थी लोगों को। मुफ्त भी तो मुझे भी बड़े बड़े बताते मिलते हैं ना, उन्होंने मुफ्त बांटते थे। और उसके लिए ये मुख्तलिफ जगहों पे कच्ची टाकी सिनेमा टाइप जो होता है ना, वो जैसे आजकल हम प्रोजेक्टर पे हैं, उस वक्त के मुताबिक वो एक प्रोजेक्टर नुमा चीज होती थी, उस पर फिल्म दिखाते थे और बीच में उनको चाय की एड और बीच में लोगों को चाय मुफ्त पिलाते थे और उसके बाद फिर उनको चाय की पत्ती सर्व करते थे और फिर वो जाके गुड़ और शक्कर से बनाते थे। वो कहते थे यार ये वाला मजा नहीं आया जो वहां आया था। तो फिर वो दोबारा जब कहीं फिर कोई इकट्ठे होते थे किसी जगह पे और किसी गांव के अंदर किसी और शहर में, तो वो लोग करीब जो वाले पहुंचते थे, वो कहते थे यार हमने गुड़ शक्कर के साथ, कहते नहीं गुड़ शक्कर के साथ नहीं, ये चीनी इसमें डालोगे। तो चीनी पे लगाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा जो ड्रग है ना इस वक्त, पता है कौन सा है? चीनी। बाकी मंशियात इतनी नहीं जितनी ये मंशियात में सबसे बड़ा खतरनाक इस वक्त जो है वो चीनी है। और चीनी आपकी फितरत और नेचर को हला के रख देती है, लेकिन क्या करें।